start again. It's a rich thing. हाय। सो बेसिकली इस पूरे वीडियो में हमने बात की है एक ऐसे बंदे की जिसकी ठीक से नई स्कूलिंग हुई है, जिसने कभी कॉलेज का चेहरा भी नहीं देखा होगा। हम उसको कंपेयर कर रहे हैं CS से, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, आपको पता चलेगा वो कौन है। एक्चुअली धीरू भाई की बात की हमने, राइट, पूरे वीडियो में। ये वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा, एक न्यू पर्सपेक्टिव देगा, या फिर आपका एटीट्यूड चेंज करेगा। दिस वीडियो विल गोइंग टू चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, राइट, इन अ पॉजिटिव वे। कोशिश पूरा देखना, आपके पास टाइम होगा तभी देखना, राइट, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है। इट्स ओके अगर आप स्पीड में 2x की स्पीड पे देखोगे चलेगा, बट पूरा देखना, राइट। और टाइम होगा तभी देखना, हेडफोन लगा के देखना, वॉच लेटर में डाल दो अदरवाइज। सो या लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको नई चीज़ें पता चलेगी आफ्टर दिस वीडियो, राइट। लेट्स गो। खुद को देखता हूँ मैं, सब बोलूँगा भाई, कोई एंटरप्रेन्योर ने जितनी मेहनत की होंगी सेम उतनी मैंने की है यार, फिर इतना अर्निंग में डिफरेंस क्यों? वो देख, वो तो है अपना CS में ना उतना अर्निंग नहीं है, अपने CS में उतना है ही नहीं। ये अपने को अभी से मानना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अभी मैं अगर तुझे बताऊँ ना, अपनी जैसी सेम मेहनत, बट अपनी जैसी सेम मेहनत, अपने साथ सेम इंटेलिजेंस लोगों ने काफ़ी अच्छा कर दिया है लाइफ में। सेम मेहनत विद सेम इंटेलिजेंस। क्योंकि देख, अगर CS क्लियर किया है ना, मतलब ऑब्वियसली चीज़ है, तेरे में थोड़ा सा IQ है, राइट, थोड़ी सी मेहनत है, कोई प्रोफेशनल कोर्स निकाला है तो थोड़ा सा तो मतलब वो डंप नहीं है तो एकदम डम नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें? क्योंकि देख यार, अगर एकदम मैं मैक्रो पर्सपेक्टिव लाऊँ ना इसमें, अगर हम सब CS को भी इकट्ठा कर ले, पूरे इंडिया में सारे CS को, सारे जितने 60,000 70,000 जितने भी हैं, अगर उनका मैं लाइफ टाइम का भी अर्निंग जोड़ लूँ ना, तो भी मैं धीरू भाई का एक घर नहीं खरीद सकता हूँ, राइट। मतलब और 16 और धीरू भाई भी एकदम एक्सट्रीम हो गया। नॉर्मल अमेरिका के टेक के CEO से ना, वो टेक कंपनी के CEO, स्टार्टअप के CEO, हाँ। एक अभी सुना भी होगा न्यूज़ में कि वो साल में $2 मिलियन स्पेंड करता है उसकी स्किन पे, यंग दिखना है, एंटी एजिंग में। अभी $2 मिलियन अराउंड 14-15 करोड़, 15 करोड़। अभी वो एक साल में पर एनम उसका गोल है कि मुझे स्पेंड करना है। तभी देख, मेरा बोलना ये कि अभी हम CS है ना, अभी मैं तेरी बात करूँ, तो अगर मैं तुझे बोलूँ ना, अगर तू बहुत टैलेंटेड है, तेरे में IQ ज़्यादा है, तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर तू CS में कुछ भी कर ले, तू एक लिमिट के बाद रुक जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्काई इज द लिमिट, यहाँ पे एक लिमिट है, उसके बाद वो लिमिट में लिमिट वर्ड क्या बोलूँ मैं, मीन्स जाओ बोर्ड रिपोर्ट में टॉप 10 CS की पगार देख लो, हाँ, वही लिमिट है।
इसमें गलती कोर्स की नहीं है, ऑफ कोर्स कोर्स की गलती नहीं, नहीं कोर्स का नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसमें मार्केट रहता है, हर चीज़ में हर चीज़ का डिमांड उसके टाइम सप्लाई पे रहता है, राइट अभी राइट। CS का सप्लाई बोलते हैं, अभी CS का डिमांड है, बट CS का जो काम है ना वो इतना डिमांड फुल नहीं है बिजनेस के लिए। बिजनेस इसको चाहिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट, AI, इनोवेशन, रिसर्च, R&D, सप्लाई चेन, वो तो सबसे बड़ा इशू हो रहा है सप्लाई चेन का। बिजनेसेस को ये लोग चाहिए अभी, और अगर जो तेरे ये पास वो crack skill करके है, दे। हाँ तेरे पास वो स्किल है, राइट। तेरा बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम तुझे कुछ भी पे करेंगे। लेकिन अगर तू CS बना है, तू बोल रहा है मैं कॉन्वेंट स्कूल से आया हूँ, मैंने हर साल 90+ स्कोर किया है, मैं एक अटेम्प्ट में CS बन गया हूँ, राइट। इट डजेंट मैटर। क्योंकि अगर मैं एक बिजनेसमैन की आंखों से देखूँ ना, मुझे वो चीज़ चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे, राइट। जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करे, जो मेरे स्टेक होल्डर से, जो मेरे पीछे इन्वेस्टर बैठे। तो अभी इसमें अगर हम देखें, चल अभी अपन धीरू भाई का एक एग्जांपल लेते हैं। ओके। धीरू भाई का अगर, क्योंकि देखा धीरू भाई पढ़े लिखे नहीं थे, पता है Okay. सबको, पढ़े लिखे नहीं थे, प्लस काफ़ी गरीबी थी, वो सबको पता है, वो कॉइन्स वाली हिस्ट्री सबको पता है। हम कॉइन्स वाली नहीं, आई डोंट नो दैट, और मैं ये गारंटी लेता हूँ किसी को पता नहीं है। कॉइन्स वाली, चलो ठीक है, मैं बीच में बोल दूंगा, मैं कॉइन कोट करके बोल दूंगा, ये कॉइन वाली टॉपिक था। ओके। अगर- एंड एक बात है, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे आज के टाइम के, 2015 वाले जनरेशन वाले, 2015 के बाद जो आए, दे डोंट नो अबाउट रिच पीपल मैन। मैंने जितना भी देखा है, क्योंकि वो वॉरेन बफेट को नहीं जानते, राकेश झुनझुनवाला को नहीं जानते, Okay. राधा किशन दमानी को नहीं जानते। मेरे को अभी मैं बोल दूंगा सेम ऑल्टमन, तो वो बोलेंगे कि ये किताब है क्या, किताब है क्या, ऐसा बोलेंगे। AI को जानते बट सेम ऑल्टमन को नहीं जानते। एलन मस्क को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बज है, बट अगर वही मैं इनके नाम लूंगा, जो रोगन, जेफ बेजोस, डेना वाइट, इनके नाम लूंगा, तो वो बोलेंगे कि नहीं पता ही नहीं। और एलन मस्क को भी मैं पूछूंगा उनकी कंपनीज कौन सी है, तो हो सकता है हार्डली टेस्ला बोल दे, बट स्पेस एक्स के बारे में किसी को नहीं पता, कंपनी है, राइट। अभी उनको ये भी पता नहीं होगा एलॉन मस्क, और पहले एलॉन मस्क था ओपन AI में, राइट, ओपन AI में, राइट राइट निकला है, बाद में चलो वो ठीक है, वो तो चलो ठीक है। मीन्स बट इमेजिन इनको नहीं जानते, तो धीरू भाई को तो हमारे जो लोग हैं वो जानते नहीं, एंड दैट बॉइल्स माय ब्लड। सो प्लीज गिव मी सम ब्रीफ अबाउट दिस गाय कॉल्ड धीरू भाई, क्योंकि धीरू भाई ऐसे जो लेगेसी छोड़ के गए। अभी हमारे इंडिया में सबसे रिलायंस का ही सबसे बड़ा मार्केट कैप है 15 लाख करोड़, जो कि इंडिया में इवन बहुत बड़े बड़े लोग हैं, HDFC, ITC, इन्फोसिस, टाटा, इनके भी ऊपर रिलायंस का मार्केट कैप है, विच इज बिल्ड बाय नन अदर देन दिस गाय धीरू भाई। ओके, हु इज ही मैन? हम अगर मैं, चलो धीरू भाई का अगर इतना हम करते नहीं, नॉर्मल एज अ पर्सन अगर समझ लो कोई धीरू भाई यहाँ पे बैठा है, लड़का, ओके ओके ओके। अभी हम दोनों बैठे, हाँ। हम दोनों अभी समझ ले 24 के, वो भी 24 है, तू भी 24, मैं भी 24। अभी हम दोनों की स्कूलिंग हुई है, उनकी नहीं हुई है। हम दोनों कॉलेजेस में गए, उनका कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। कॉलेजेस हम दोनों ने लैविश लाइफ देखी है, हाँ, हाँ। कॉलेजेस में फ्रेंड्स सब घूमे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो बंदा इतना अमीर बना है कि वो IIMs को हायर कर सक रहा है। हाँ, तो अभी हम वो वो देखेंगे। क्रैक करते, Okay, sure, हमें sure. खुद को पता नहीं क्या असली में था, बट हम देखते कुछ, अगर हम इतना भी कंक्लूजन में आ गए कि वी आर डम, वी आर कोवर्ड्स, हमें ये चीज़ें बंद करनी, तो भी हमारा ये पर्पस फुलफिल हो गया। ओके, ठीक है, अगर कुछ वो ना भी कुछ निकलेगा, चलो राइट देखते हैं। राइट, ठीक है। तो एट एज ऑफ 24 ये बंदे में ऐसा क्या था भाई? चलो हम पहले 17 में जाते हैं। 17 तक धीरू भाई की लाइफ थोड़ी वो थी, थोड़ी वो मीन्स, थोड़ी मीन्स गरीबी, राइट, माँ गरीबी के- मीन्स किसी वाली गरीबी गरीबी? मीन्स स्कूल्स के बाद काम करने जाना पड़ता था, जो तो स्कूलिंग हुई थी उनकी? स्कूलिंग भी नॉर्मल 8, 9, 10 उतना ही कुछ था, मतलब कॉलेजेस वगैरह तो नहीं था। 10th तक हम अज्यूम करते, मुझे भी अभी Means- पता नहीं, 7th मैंने सुना है, ओके कोई बोलता है 9th, कोई बोलता है 7th, कोई बोलता है 3rd, ओके, बट हम समझ चलो सेफ साइड 10th। मीन्स थोड़ा सा लिखना पढ़ना आता था उन्हें, हाँ, इतना वो उतना था, ओके, लिखना पढ़ना आता But था, college- इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। ओके, एंड कॉलेज भी नहीं, कॉलेज का चेहरा नहीं College देखा तो कुछ भी नहीं, 10th Okay, तक, okay. 10th तक हम सेफ साइड में लेके चल रहे हैं, ओके, क्योंकि कोई बोलता है 7th, कोई बोलता है 3rd, कोई बोलता है 9th। वी हम गो फॉर 10th, 10th, ठीक है। 10th, चलो उन्होंने 10th किया है। फिर अभी- भी हमसे तो बहुत ही कम है ना, हम तो बहुत ओके, कम है। मतलब राइट इंडिया में अगर देखा 90% बच्चे तो 10th कर ही लेते होंगे, राइट, तो जो हमें पता बट इनका 10th भी नहीं हुआ है। वो भी नहीं हुआ है 10th। Okay, मतलब ये तो okay. एकदम नीचे के लेवल में आता है। ओके, उनको 17 की एज में इंडिया छोड़ना पड़ा, येमेन जाना पड़ा,
हाँ। क्योंकि उनका कोई रिलेटिव रहता था येमन में, वो ऑलरेडी जॉब करता था ताकि ये भी जा सके जॉब करने, ताकि फैमिली को सपोर्ट करे फाइनेंशियली। एट द एज ऑफ 17 इंडिया छोड़ दिया, सीधा इंडिया छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद ही इतना बोलूँगा, अकेले मैंने चले एट द गए। एज ऑफ 18 मेरा होम टाउन छोड़ा था और मेरा लाइफ के वर्स्ट डेज थे। और वो at भी the- 4 महीने के लिए। और 4 महीने के लिए। और एट द एज ऑफ 17 इंडिया छोड़ना, इंडिया छोड़ना। तो फिर अगेन। और एक बात है, स्टीव जॉब्स ने भी एट द एज ऑफ आई डोंट नो टीनेज में ही उनका जो ये था एडिक्शन छोड़ने के लिए उन्होंने अपना होम कंट्री छोड़ा था और वो इंडिया आए थे। टीनेज में है, तो वो 19 में आए थे। वो 19 में आए थे Steve और Jobs। इंडिया में आए थे। और इंडिया में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वो साउथ बॉम्बे में आए थे, वाराणसी वगैरह। हाँ। जब मैं वाराणसी को गंदा नहीं बोल रहा हूँ, यूपी वगैरह स्टेट में आए थे वो तब के population टाइम ज़्यादा पे। था। हाँ। तब के टाइम पे हम्म। 19 एक वाइट बॉय आया है हाँ। 19 में इंडिया में। इमेजिन तब के टाइम में। तब मैं अगेन डिसग्रेस नहीं कर रहा हूँ, बट डिसग्रेस नहीं, बट करेज क्या लगाऊंगा। करेज मतलब अगर वो धीरू भाई अगर जाके लॉस मेकिंग भी करते थे ना, बट वो जो डिसीजन था हाँ, कि मैं जा रहा हूँ इंडिया छोड़ के ताकि मेरा एक रिलेटिव रहता है, वो मुझे लगा देगा येमन में। काम बस राइट। मुझे नौकरी मिल जाएगी। और उनको Right. नौकरी भी क्या मिलती थी, उनको पेट्रोल, मतलब इनिशियली उनको मिला था पेट्रोल के डब्बे निकाल के एक वो उनके कंटेनर में भरना, उसमें से निकालना। नॉर्मल मैकेनिकल जॉब था, मतलब क्लेरिकल कुछ से भी हाँ, कुछ भी बस नहीं। जो हम दिहाड़ी बोल देख सकते हैं कि जो आजकल हर कोई कर लेता है। राइट राइट तो राइट। फिर ऐसा क्या था कि वो बंदा आज फास्ट फॉरवर्ड करके हम देखें उनकी एजीएम में वानखेड़े स्टेडियम बुक होता है, मैं वही बोल रहा हूँ। इवेंट होता है, तो हम Right. बीच में अपन ऐसा क्या था, तो हम क्या? वो फिगर आउट करते। राइट। क्योंकि अगर वो कर सकते हैं ना, हम उनका 10% भी तो कर सकते हैं। हम Right, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम right, उनसे right. बड़े बनेंगे, उनका चलो 10% हम टारगेट रखते हैं। ओके। तो 17 के एज में कर दिया। तो अगर हम उनकी लाइफ को स्टडी, जितना मुझे पता है, हाँ उन्हें चैलेंजेस से बहुत वो था। उनका वो ट्रिगर पॉइंट था चैलेंज, एक वर्ड चैलेंज। ओके। अगर धीरू भाई बैठे, जैसे कि एग्जांपल था शार्क वाला एग्जांपल, बहुत फेमस भी है। तो ऐसा हुआ था कि वो जा रहे थे येमन में एक बोट पे, ओके। वो कुछ करने ही जा रहे होंगे काम वगैरह। तो वो जो सी का साइट था वो Okay. फेमस था फॉर शार्क्स, Okay, येमन जहाँ की पे- शार्क्स। ओके। और तब ये येमन वर्ड भी नहीं था, हाँ। मतलब ये येमन हम आज बोलते हैं, तब वो कंट्री का नाम कुछ और ही था, ओके। कुछ हुआ आज होगा। यमन नाम है आज उसका। येमन नाम है। हम्म, तो वो शार्क्स के लिए, तो उनका जो मैनेजर रहता है वो हम्म। इसी नॉर्मली क्रैक करता है जॉब मजाक करता हूँ। जोक। हाँ मेरा टंग स्लिप हो गया। नॉर्मली जोक क्रैक करता है कि जो वो उस पोल को हाथ लगा के आएगा, हम जैसे बोलते हैं उसको मान जाऊंगा मैं, या हाँ फिर हाँ 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 हाँ। मैं समझ जाऊंगा। ओके, काइंड ऑफ चैलेंज दिया उन्होंने। चैलेंज मतलब ऐसा बोला नहीं चैलेंज। हाँ पहले तो सबने मना किया, धीरू भाई ने भी चलो ठीक है मैं क्यों करूँ यार, हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने एक बस यूज़ किया लाइन, अरे चैलेंजिंग टास्क है, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। हाँ धीरू भाई को ट्रिगर हो गया, इसने चैलेंज वर्ड यूज़ किया, मतलब किसी किसी का रहता है। वो धीरू भाई ने बोला ठीक है मैं करूँगा, मुझे मिलेगा क्या। ओके ओके और सामने उन्होंने बोला एक आइसक्रीम दे दूंगा चलेगा। ओके। उन्होंने वो देखा ही नहीं मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, उन्होंने बोला हाँ। ठीक है थम्स अप करके डायरेक्ट जंप कर दिया। समुंदर में जहाँ पे शार्क्स हाँ, रहते हैं। और प्लस वो कुछ And उनकी एज क्या है? 17 ही। अभी होगा 17 समझ ले 18 19 20। ओके मतलब ओके। यंग Means अपने ऐसा से नहीं यंग बोल। ओके, और फिर भी ही जस्ट फॉर ओके, जस्ट फॉर चैलेंज। जस्ट फॉर वर्ड चैलेंज ही जंप्स जहाँ पे। प्लस सिर्फ जंप नहीं, हाँ। एक डिस्टेंस था, कुछ लंबा डिस्टेंस था, उधर एक और- पोल को हाथ लगा के वापस रिटर्न आया। आना। ओके। तो और kind- शार्क्स के बीच में तो मैं ऐसा बोलूँगा, एक चीज़ जो यहाँ से मेरे को क्लैरिटी आ रही है कि एक जैसा कि आपने बोला कि चैलेंजिंग वर्ड ट्रिगर करता था, वो तो है, बट भाई एक नॉर्मल बच्चा नहीं समझ रहा हूँ मैं। हाँ, normal Means नहीं था। ऐसा है कि हाँ। अग्गो हुए थोड़ा सा, मीन्स हाँ। अपने जैसे है, मतलब पढ़ाई risk भी नहीं taking है, हुई, मतलब रिस्क टेकिंग उसके है। पास बॉल्स है, वो राइट, दैट risk इज अ take राइट वर्ड करेगा। कि हाँ भाई बिग बॉल्स है भाई उनके वो पास, स्टेक पे बॉल्स लगा ऑफ स्टील्स है देगा, भाई। उसके चीज़ों के लिए स्टेक पे लगा देगा हम्म। चीज़ें उसकी। तो ये जो इंसिडेंट कि- था। यहाँ पे बहुत सारा क्राउड छट गया है, हाँ यहाँ पे इंडियंस बहुत सारे छट मतलब मैं गए। वही देखता हूँ अभी आज की तारीख में कॉर्पोरेट में कैसे रहते हैं, एक मेल लिखने से उनके हाथ ऐसे थर कांपते हैं। राइट, जो बड़ी इंटरनल right. मेल्स रहते हैं, इंटरनल्स, अभी मुझे मेल करना है समझ ले किसी को, राइट मैंने देखा है, मैं उनसे पूछता भी इतना कि डरते क्यों हो तुम लोग, क्योंकि Right. लोग यहाँ पे ऐसे कि जो अभी एग्जांपल था शार्क्स वाला, ऐसे हजार थे। स्टीव जॉब्स इंडिया आ गए, राइट। उन्होंने एक पूरी कंपनी का मतलब एक उनका अर्निंग स्टेक किया है एक इनोवेशन के पीछे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। मीन्स इन शॉर्ट वहाँ पे अभी विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड Okay. बाय द टॉपिक।
यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 90% इंडियन छट गए जस्ट हाँ, बिकॉज वो करेज वर्ड एक हाँ हमें एक लाना पड़ेगा, एक लर्निंग हमें मिल गई अभी कि फिलहाल भाई बहुत करेज है, रिस्क टेकर है, जहाँ पे अब हट गए भाई, अब यहाँ पे सब हट गए, यहाँ पे हट रहे। ओके, और क्या था फिर? अभी ये अगेन ये action जो कैरेक्टरिस्टिक्स का करेज, ये कोई स्कूलिंग नहीं रहती है, ना ही कोई कॉलेज सिखाने वाला है, ना ही कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड देगा। कॉर्पोरेट तो आई थिंक करेज तोड़ेगा। डोंट फकिंग ओके। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिल गया करेज, क्योंकि इंडिया छोड़ना चैलेंज के लिए, एंड सेम गोज विद स्टीव जॉब्स, वो भी कि भाई टीन एज में 19 में आप इंडिया में आ रहे हो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इंडिया में आ रहे हो, बट भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो हूँ अपने भी स्टेट में ही दूसरे जगह गया था और मेरे लगे थे लंका। तो फिर हम देखते, तो फिर उन्होंने देखा कि वो काम कर रहे, तो उनका सेकंड पॉइंट था कि ये सब चीज़ें मैं भी एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा। ओके, ही मींस ऐसा उनका गोल ड्रीम था। आ गया, हाँ ड्रीम। ओके, कि क्या देखा ऐसा उन्होंने कि उनको क्लिक हुआ? उन्हें मीन्स वो काम देखा कि ये मैं भी चीज़ें कर सकता हूँ, और वो उन्होंने काम को बहुत सीरियसली किया, जो भी जॉब मिला था उनको। फिर धीरे धीरे उनका 3 साल में प्रमोशन हो गया, वो मैनेजर बन गए एट द एज ऑफ 23। मतलब वो हमसे भी यंग थे तब, यमन में वो उनके वो ऑपरेशन के मैनेजर बन गए, तो उनकी टीम आ गई 19, 20, 19, 20 में लगे और 3 साल में वो मैनेजर बन गए। मतलब वो 23 के हो गए, 23, 24 IQ वाले भी थे ये, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं इतना बोल सकता हूँ, काम को लेके सीरियस थे, काम को लेके सीरियस थे। काम दे दिया ना, मतलब उनको काम IQ वाला था ही नहीं। ओके, उनके हाथ के नीचे जो भी लोग थे वो फील कर दो, फील्ड जॉब थी, बट वो काम के लिए इतना सीरियस थे, एकदम बोल्ड थे वो। राइट, वो ऐसे एकदम वो नहीं थे कि ओके सर, वो बोल्ड डिसीजन लेते थे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ओके, और रिस्क तो था ही, चैलेंज तो था, और हार्ड वर्किंग था। तो था ही। सो जो सीनियर्स लेवल्स थे, उन सीनियर मैनेजमेंट होगा, उन्होंने देखा होगा एंड दे वांट टू प्रमोट अ यंग किड, तो उन्हें मैनेजर बना दिया। मतलब वही अगेन सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने जॉब को बहुत सीरियसली लिया। ओके, मतलब सीरियसली, मतलब आफ्टर फूड उनके बाद उनका काम जॉब ही आता, जॉब की जगह में हम काम वर्ड यूज करें, ड्रीम ही कर लो। हाँ, कि भाई मतलब अपना जो वो कर रहा है वो बंदा उसको बहुत सीरियसली लिया। और राइट, अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद से इसलिए कर रहे होंगे ताकि उनको जाननी हो इन्फॉर्मेशन कि ये चलता कैसे, हाँ, ये बिजनेस कैसे होता है असली में, Okay. क्योंकि वो रियल नॉलेज है बिजनेस की। MBA Right. वगैरह वो तो बुक से, राइट, वो रियल बिजनेस सीखते थे। फिर उनको ड्रीम आ गया कि नहीं, मुझे अभी खुद का कुछ करना है, तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया पहले तो कि मुझे ये एज तक इतना पैसा कमाना है, अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो ऐसे नहीं कर सकता हूँ। ओके, अभी ये मैनेजर है, ये मैनेजर है, नाउ ही वांट्स टू ऐसे मैनेजर है जिसको कंपनी का ओनर एकदम वो रखता है कि नहीं यार, ये बंदा कुछ अलग ही है, राइट हैंड बोल सकता हूँ मैं। हाँ, राइट हैंड जैसा। हाँ. तो अभी उन्होंने टारगेट किया कि मुझे अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बिजनेस, अगर कुछ Okay. मुझे बड़ा करना है। ओके, ओके, तो फिर वो पहले यमन में ट्राई करते उसके फ्रेंड्स के साथ। हाँ, तो वो असली में वो कंपनी का नाम रहता है रिलायंस। ओके, जो नॉर्मल अगर यमन में समझ लो कोई फ्रेंड के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कंपनी उसकी है, हाँ हाँ, मैं ऐसी अलायंस कर रहा हूँ या फिर मैं को पार्टनर कर रहा हूँ, को फाउंडर बन रहा हूँ, हाँ, हाँ। कंपनी उसकी है, उसने उसके कंपनी का नाम रखा है रिलायंस। ओके, तो मैं बस ऐसे ही जा रहा हूँ, तो चलो ठीक है, वर्ड साथ- रिलायंस वहाँ से आया। हाँ, वर्ड वो उस कंपनी का नाम था रिलायंस। यमन में जो यमन में जो उसके फ्रेंड की कंपनी थी रिलायंस। ओके, तो ये जाते, तो वो कंपनी की एकदम ग्रोथ ऐसी होती है, दोनों मिलके एकदम प्रॉफिट्स कमाते। तो फिर यहाँ पे भी मैं कॉइन की स्टोरी बोलता हूँ। यहाँ पे उनको एक मिलता है, एक ट्रिक, मतलब एक उनको बोल सकते हैं आइडिया मिलता है कि तब पूरे वर्ल्ड में ये र्यूमर आ गया था कि जो कॉइन्स रहते हैं ना, हाँ. जो भी चिल्लर हम बोलते हैं, तब ये बनती थी सिल्वर